हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है हु वांट टू कनेक्ट विथ यू। कौन आपसे कनेक्ट होना चाहता है, कौन आपकी लाइफ में आ रहा है। लेट्स सी, देखते हैं। कलेक्टिव रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें और बाकी की आप किसी और के लिए छोड़ दें। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक सेकंड चैनल मैंने न्यू आप लोगों के लिए क्रिएट करा है, वो शॉर्ट्स रीडिंग का है। ठीक है, उसका लिंक मैं कमेंट में पिन कर देती हूँ। जिसको भी मतलब कि शॉर्ट रीडिंग्स देखनी है वो उसको देख सकते हैं। वहाँ पे आपके मतलब के ज़ोडिएक साइन के हिसाब से भी वहाँ पे रीडिंग अपलोड हो रही है और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे भी। ठीक है, तो थर्ड पार्टी के लिए आप लोग बोलते हैं वो इतनी मतलब कि लॉन्ग रीडिंग्स मैंने एक शॉर्ट रीडिंग्स वहाँ पे अपलोड करी हुई है। आप लोग चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी रीडिंग्स हैं, जो दिल चाहे वो देखें। ठीक है, और रीडिंग अच्छी लगती है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। हु वांट टू कनेक्ट विथ यू, लेट्स सी। कौन आपसे कनेक्ट होना चाहता है, हु वांट टू कनेक्ट विथ यू। कौन मेरे व्यूवर से कनेक्ट होना चाहता है, हु वांट टू कनेक्ट विथ यू। राइट नाउ इज टाइम। आपके साथ कांटेक्ट में कौन आना चाहता है, कौन आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है इस वक्त। हरमिट, ये कोई वर्गो हो सकता है। ठीक है, डीप डाउन बहुत सोच रहा है ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट में आने के लिए। डीप डाउन एक सोल सर्चिंग पे है बहुत ज़्यादा, मतलब कि एक सोचो विचार चल रहा है कि आपको कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा एक गहरी सोच में है ये पर्सन। ठीक है, ये पर्सन जैसे कि स्पिरिचुअल एक अवेकनिंग से गुजर रहा है या बहुत ज़्यादा एक अलाइनमेंट पे आ रहा है। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा एक सोच रहा है आपको, आपकी तरफ एक अप्रोच करने के लिए, आपको एक मैसेज और टेक्स्ट करने के लिए एक एक गहरी सोच में है। लेट्स सी, देखते हैं क्या सोच रहा है ये पर्सन। हम्म आपकी तरफ आना चाह रहा है, एक्शन लेना चाह रहा है, मूवमेंट करना चाह रहा है। ठीक है, लेकिन एक रशिंग एनर्जी नहीं है, खुद को होल्ड करके रखा हुआ है इस पर्सन ने। ठीक है, खुद को एक कंट्रोल करके रखा हुआ है इस पर्सन का, अपने ऊपर एक काबू है। ये लियो भी हो सकता है ये पर्सन। ठीक है, जो आपकी तरफ मूवमेंट कर रहा है, जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, जो आपकी तरफ आ रहा है। लेकिन एक बहुत स्लो पर्सन है, बहुत स्लो पर्सन है, बहुत ज़्यादा एक हर्मिट। आपसे एज में बड़ा हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन एक जैसे कि इस पर्सन का अपने ऊपर होल्ड ज़्यादा है, तो ये आपसे एज में, एक्सपीरियंस में, इसका एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा हो सकता है लव लाइफ में। ठीक है, अपनी लाइफ में इसने बहुत कुछ एक्सपीरियंस करा हुआ हो, इतना कि आपको पता भी ना हो कि इसने अपनी लाइफ में इसकी एक लव लाइफ को लेकर इसकी क्या हिस्ट्री रही है। ठीक है, इसका इसका एक अच्छा होल्ड है अपने ऊपर, अपने इमोशंस पर, अपनी फीलिंग्स पर, अपने आप पर, अपने जज्बात पर। ठीक है, ये आपकी तरफ मूवमेंट करना चाह रहा है, आपको आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, एक थिंकिंग कर रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है। मतलब कि एक रशिंग वे में नहीं आ रहा, बहुत एक सेंसिबल होके, बहुत बैलेंस डिसीजन मेकिंग कर कर आपकी तरफ एक मूवमेंट करना चाह रहा है, क्योंकि ये आपको किसी रिलेशनशिप के लिए अप्रोच करना चाहता है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है इसके माइंड में है। टू ऑफ कप्स मतलब कि आपके साथ किसी एक बैलेंस रिलेशनशिप आपको प्रपोज करना चाह रहा है, या आपके साथ किसी रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाह रहा है। ये वो पर्सन है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक थिंकिंग कर रहा है, एक्शन लेने से पहले बहुत ज्यादा कॉन्टेम्पलेट किया जा रहा है, थिंकिंग की जा रही है। जैसे कि एक सडन एक्शन नहीं ले रहा, थिंकिंग कर रहा है ये। हु वांट टू कनेक्ट विथ यू। स्टॉकिंग एनर्जी आपके बारे में ऑनलाइन इंफॉर्मेशन लेना। ठीक है, ये आपको जानता हो सकता है पहले से। ठीक है, ऐसा हो सकता है आप भी इसको जानते हैं, लेकिन ये आपकी लाइफ में इस तरीके से या इस सिचुएशन को लेकर मूव कर रहा है। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ये पास्ट भी हो सकता है, किसी का न्यू भी हो सकता है, ये दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। लेकिन ये पर्सन आपको जानता है, आपका सोशल मीडिया स्टॉक कर रहा है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर रहा है, आपके बारे में मतलब कि आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपका ध्यान ध्यान किस तरफ है। ठीक है, क्रॉस रोड पे खड़ा हुआ है, बहुत स्लो मूवमेंट है इस पर्सन की, बहुत क्रॉस रोड पे है कि एक्शन लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है आपके बारे में, आपकी लाइफ के बारे में, आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, हम्म, मुझे लग रहा है अपनी लाइफ में अपने आप को हील कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में आप कोई जैसे डिवाइन डिवाइन अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में एक लाइफ में एक लाइट आने का वेट कर रहे हैं, पॉजिटिविटी का वेट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, टेन ऑफ कप्स,
ये आपके साथ मैरिज कमिटमेंट को सोच रहा है, ठीक है, स्टेबिलिटी को सोच रहा है, कमिटमेंट मैरिज हैप्पी फैमिली को सोच रहा है। बहुत एक एक ख्याली प्लाव लेकर आ रहा है, ठीक है। एक इम्प्लीमेंट फॉरन सडन ये आपको प्रपोज नहीं कर देगा मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए नहीं। मतलब कि ये आपको एज अ फैमिली मटेरियल देख रहा है, ठीक है। आप एक फैमिली मटेरियल पर्सन है, आप एक लॉन्ग टर्म के लिए, आप एक फैमिली के लिए बहुत अच्छे इंसान है। मतलब कि ये आपको इस तरीके से देख रहा है, आपकी तरफ मूवमेंट ही ये थॉट लेकर कर रहा है कि आपके साथ एक मैरिज बनाएगा, या तो आपके साथ एक फ्यूचर क्रिएट करेगा आने वाले टाइम में, एक लीगल कमिटमेंट या जस्टिस, मतलब कि एक लीगल इस रिश्ते को एक लीगल कमिटमेंट में चेंज करेगा, ठीक है। किसी के लिए न्यू है, किसी के लिए पास्ट है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कोई ऐसा पर्सन रहा है आपकी लाइफ में जो बीच में आता जाता रहा है, लेकिन वो फुली कमिटेड नहीं हो सका कभी आपके साथ, ठीक है। लेकिन अब राइट नाउ इस टाइम जिस वक्त आपकी रीडिंग देख रही है, आपको एज अ मैरिज मटेरियल देख रहा है, ठीक है। मतलब कि मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, फैमिली के लिए आप एक बहुत जेन्युइन पर्सन है, आप एक ट्रू पर्सन है, ठीक है। ये थॉट लेकर आ रहा है, कोई रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है। और ये भी हो सकता है कि आपका ऐसा फ्रेंड रहा है और इन एंड आउट करता रहा है, ये कभी भी मतलब कि आपके साथ कोई रिलेशनशिप इसका बिल्ड नहीं हुआ कभी पास्ट में, ठीक है। हाँ, बैलेंस रिलेशनशिप चाहता है, ठीक है। एक बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक हो। ये पर्सन वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है, ठीक है। हम्म, बहुत बैलेंस कनेक्शन चाहता है इस पर्सन के माइंड में है, आपके साथ एक बैलेंस रिलेशनशिप बनाना, मतलब कि जितना आप करें उतना ये करे, मतलब कि एक बैलेंस रिश्ता होना चाहिए, इस पर्सन के माइंड में ये चल रहा है। हेरोफेंट की एनर्जी है, बहुत सोच समझ कर विजडम के साथ यहाँ पर एक्ट करेगा, बहुत सोच समझ कर एक्शन लेगा। ये पर्सन एज में ज्यादा है आपसे, जो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, जो भी आपकी तरफ आ रहा है, इसके ऊपर अपना होल्ड ज्यादा है, एज में ज्यादा है, इसका एक्सपीरियंस ज्यादा है आपसे, ठीक है। हम्म, ये पास भी हो सकता है, ये न्यू भी हो सकता है, ठीक है। अपनी लाइफ में ये कुछ खत्म कर कर आ रहा है, या वो पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ आपका कुछ खत्म हुआ है, वो आपकी तरफ एक रिस्क टेकिंग, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू अवेकनिंग, एक न्यू स्टेज के साथ आ रहा है, आपके साथ कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहता है। आपको लेकर काफी एक नॉलेज मिल रही है, आपको लेकर काफी मतलब कि इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपको लेकर एक बैलेंस अप्रोच लेना चाह रहा है ये पर्सन, ठीक है। किसी एंडिंग, किसी बैकस्टेपिंग, मतलब किसी एंडिंग, किसी रिश्ते की एंडिंग से ये पर्सन बाहर आया है। ये अपनी लाइफ में अपने विजडम के साथ आगे बढ़ेगा। बहुत स्लो मूवमेंट है, बहुत रश नहीं करेगा, बहुत एक सडन एक्शन और सडन बिहेवियर, सडन एक आपको इसका एक्शन सडन देखने को नहीं मिलेगा। बहुत स्लोली मूव कर रहा है, लेकिन मूव कर रहा है, अपने विजडम के साथ मूव कर रहा है। खुद को भी बैलेंस रखना चाह रहा है, इस रिश्ते को भी बैलेंस लेकर चलना चाहता है, ये अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर मूव करना चाह रहा है, ठीक है। आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। आप काफी साइलेंट हुए हैं, इंट्यूटिव हुए हैं, ठीक है। आप अपनी आपकी आपको लग रहा है आपकी लाइफ स्टक हुई भी है, आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, ये किसी पर्सन से जस्टिस का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। हम्म, आप किसी जस्टिस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एक न्यू बिगनिंग को, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पे कोई कार्मिक सिचुएशन आपकी लाइफ में खत्म हुई है, ठीक है। पास में किसी कार्मिक सिचुएशन में आप कनेक्टेड थे, किसी कार्मिक सिचुएशन को डील कर रहे थे आप। आपके इमोशंस, आप एक जैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आप पास्ट में बहुत ज्यादा इमोशनल रहे हैं, काइंड लविंग रहे हैं, आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहे हैं। आप जिस पर्सन का वेट कर रहे हैं, ये वो पर्सन भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में मूवमेंट कर रहा है, जो आपकी तरफ आ रहा है। और जो लोग न्यू का वेट कर रहे हैं, उनकी लाइफ में एक न्यू पर्सन आ रहा है, ठीक है। मतलब कि एक न्यू पर्सन है जो अपनी लाइफ में किसी किसी सिचुएशन से या किसी कार्मिक एक कार्मिक क्लोजर के बाद आपके पास मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। अपनी लाइफ में किसी टॉक्सिसिटी से बाहर आ रहा है। ओके, हु वांट टू कनेक्ट विथ यू, कौन मेरे व्यूअर की लाइफ में आ रहा है। कोई इमोशनली बहुत ज्यादा इमोशनल विड्रॉवल पे है, कोई एक बहुत ज्यादा सैड, बहुत ज्यादा एक दुखी इंसान, बहुत ज्यादा सैड इंसान, ठीक है। यहाँ पर जो आपकी तरफ आ रहा है, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, इस पर्सन को इस रिलेशनशिप में काफी जैसे कि एक
बहुत ज्यादा एक चैलेंजिंग कनेक्शन लगा है, ठीक है, एक चैलेंजिंग लग रहा है इस रिलेशनशिप में एंटर करना, आपकी तरफ मूवमेंट करना, ठीक है, ये पर्सन वो है। ये पर्सन खुद भी, क्योंकि इसको इतनी शायद इसके अंदर इतना स्टैमिना नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है, ठीक है, who want to connect with you, विश फुलफिलमेंट, यहाँ पर आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है। जो पर्सन आपकी तरफ आ रहा है काफी वो अपनी लाइफ में स्टक रहा है, मतलब कि बहुत इस पर्सन को चैलेंजिंग कनेक्शन लग रहा है, इसको एक चैलेंज नजर आ रहा है ये सब कुछ। अगर इसका कोई आपके साथ पास्ट रहा है और ये पास्ट में कुछ आपके साथ कर चुका है, उस जगह को क्लियर करना, अप्रोच करना, मतलब थोड़ा सा एक फेयरफुल सिचुएशन है। अगर पास्ट है, ये न्यू है, इस पर्सन को इस रिश्ते को फेस करना, ट्रस्ट करना और इधर एफर्ट करना, अपने आप को ओपन अप करना एक चैलेंजिंग लग रहा है, ठीक है, बहुत चैलेंजेस के लिए। और आपकी कोई विश फुलफिलमेंट का एनर्जी, कोई न्यू भी है, पास्ट भी है, ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपको ऐसा लगेगा जैसे डिवाइन ने कोई आपकी विश कम ट्रू कर दी है, ठीक है, कोई विश आपकी सुनी गई है और वो आपको कंप्लीट होके, मुकम्मल होके मिली है, ठीक है। इतने सारे सारे कार्ड्स गिर रहे हैं एक साथ, फिर गिर गए, ओके, एक ही है, सफरिंग इन साइलेंस। हम्म, ये पर्सन काफी सफर कर रहा है साइलेंस में, बहुत अपसेट एनर्जी है, बहुत ऑब्स्टिकल चैलेंजेस सफर कर रहा है ये पर्सन साइलेंस में। और एक डेस्टिनी, जैसे एक डेस्टिनी, एक पेशेंस एंड प्लानिंग, ये आपकी तरफ मूवमेंट करने के लिए कोई पेशेंस एंड प्लानिंग, कोई न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है। कोई पर्सन आपकी लाइफ में एक न्यू, मतलब कि एक न्यू स्टार्ट, इस पर्सन के आने से आपकी लाइफ में एक चेंज आएगा, बिग चेंज आएगा आपकी जिंदगी में, शायद वो आपको मिले इस पर्सन से जो आप विश कर रहे थे, कमिटमेंट, मैरिज, फैमिली, आपकी कोई विश कम ट्रू होगी, ठीक है। अब विश कम ट्रू इस शक्ल में भी हो सकती है कि आपका मनपसंद इंसान मिल जाए आपको, जिसको आप विश कर रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि एक आपको ऐसा इंसान मिले जो आपको मैरिज और कमिटमेंट और रिस्पेक्ट दे रहा हो, आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहा हो। अगर कोई न्यू पर्सन भी इंटर कर रहा है तो आप उसके साथ दुखी नहीं होने वाले, आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस है। ये पर्सन कोई सफरिंग इन साइलेंस, ये पर्सन बहुत जैसे एक गमगीन और बहुत ज्यादा जैसे सीरियस, संजीदा सा इंसान है, सोच रहा है, समझ रहा है, पेशेंस और प्लानिंग पे है। डेस्टिनी, जैसे डेस्टिनी ने इसको यहाँ लाकर खड़ा करना था, इसलिए एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट की तरफ आपकी तरफ कोई मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए, आपके रिलेशनशिप में किसी तरीके की बिगनिंग है, किसी तरीके का स्टार्ट है। ये पर्सन आपसे चाह क्या रहा है इस कनेक्शन में, ओके। ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या चाह रहा है इस रिलेशनशिप में, ओके। ये पर्सन चाह रहा है आप इसको अंडरस्टैंड करें, ठीक है, इस रिश्ते पे एक टीम वर्क करें। ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, ठीक है। ये आपके बिना एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में है। ये पर्सन मतलब कि ये चाह रहा है कि आप इसको एक एक अंडरस्टैंड करें, ठीक है। ये आपके साथ एक स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट और एक लॉन्ग टर्म प्लान कर रहा है, ठीक है। आपको कुछ एक स्टेबल ऑफर दे रहा है, आपको कोई स्टेबल ऑफर और आपको कुछ ग्राउंडेड एनर्जी पर मैं देख रहा है। ये आपको अपनी लाइफ में एक बहुत स्टेबल, ग्राउंडेड तरीके से ऐड करना चाहता है, ठीक है। ये आपको चाह रहा है कि आप इसको सपोर्ट करें, आप इसको अंडरस्टैंड करें, आप एक टीम वर्क करें। ये आपसे चाह रहा है आपके साथ अब मतलब कि आप इसको लेफ्ट इन द कोल्ड ना करें। ये बहुत ज्यादा एक अपसेट है, अंदर से अपसेट है, अंदर से ये पर्सन डिस्टर्ब है, जैसे इमोशंस इसके बहुत ज्यादा बिखरे हुए हैं, डिस्टर्ब एनर्जी में है ये पर्सन राइट नाउ। इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए फीलिंग्स क्या हैं, आपके ये जो पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, इस पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। टेन ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा ना ये आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए देख रहा है, एक लॉन्ग स्टेबल कनेक्शन। टू ऑफ कप्स, ये आपके लिए टू ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल, बैलेंस, स्टेबल, लेकिन बहुत सोच सोच कर जैसे मूवमेंट कर रहा है, बहुत सोच समझ कर एक्ट कर रहा है, बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं कर रहा है। इसके पास जैसे एक साइड में एक प्लान है, ठीक है, जैसे प्लान ए, प्लान बी, मतलब कि पहले प्लान बी रेडी कर रहा है, बाद में प्लान ए। आपको कुछ आपसे बात करना या आपकी लाइफ में एंटर करना, ये प्लान ए है, पहले बी रेडी कर रहा है कि आपको दे क्या सकेगा इसके बाद, ठीक है, आपको क्या प्रोवाइड कर सकेगा, किस तरीके की प्रोटेक्शन दे सकेगा इस रिलेशनशिप में, ठीक है।
मतलब कि ये आपके लिए कर क्या पाएगा आगे, उस चीज को लेकर पहले प्रिपेयर हो रहा है, बाद में ये आपकी तरफ मूवमेंट कर रहा है। ये आपको लेकर काफी स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी सोच रहा है, ठीक है। न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, एक स्पार्क इस रिश्ते में दोबारा क्रिएट करना चाहता है कुछ, मतलब कि ये पास्ट है, ये न्यू है, ठीक है। ये पर्सन कुछ यहाँ पर न्यू मैनिफेस्ट कर रहा है, न्यू तरीके से, एक स्पार्क, एक बैलेंस। जो भी पर्सन है क्लैरिटी के साथ आ रहा है, एक अट्रैक्शन पैशन के साथ आ रहा है। ये कोई एक जरूरत के तहत नहीं आ रहा आपकी लाइफ में, ये आपके साथ एक बैलेंस बनाना है, ठीक है, फैमिली क्रिएट करनी है, इस चीज के इस थॉट को लेकर आ रहा है राइट नाउ। इस वक्त किस एनर्जी में है, इस कनेक्शन को लेकर नहीं, ओवरऑल इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, ये किस तरीके की एनर्जी में है राइट नाउ। आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी जो भी पर्सन आपकी तरफ मूव कर रहा है, ये पर्सन किस एनर्जी में है। इनडिसाइसिवनेस है इस पर्सन के पास, जैसे ये एक क्रॉस रोड पर है, अगर ये एक चीज को चूज करता है, एक ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ये पर्सन जानता है अगर इसने एक हिम्मत करके कुछ यहाँ पर चूज कर लिया, या आपके साथ कुछ ये अपनी लाइफ में किसी स्टेबल और बैलेंस चीज को चूज कर लेता है, आपके साथ आगे बढ़ता है, तो बहुत ज्यादा खुशियां और हैप्पीनेस देखेगा। मतलब कि किसका चूज करना है, इसका अपनी लाइफ में रिस्क टेकिंग करना है, ठीक है। एंजल ऑफ बैलेंस, इसकी लाइफ का एक बैलेंस आ जाएगा, ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहा है, मूवमेंट करना चाह रहा है, ये बहुत टाइम से सोच रहा हो सकता है आपको लेकर, डीप सोल सर्चिंग, एक थिंकिंग में है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, लेकिन आपके पास आने से पहले सब कुछ पहले ही जैसे सोचना चाहता है। गॉडेस ऑफ द मून, इमोशनली डिस्टर्ब है ये, ठीक है, आपके साथ अपने इमोशंस कनेक्ट करना चाहता है आपके साथ, जैसे एक आपका 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 अपनी लाइफ में ये पर्सन जैसे कि एक पार्ट, ठीक है, आप इसकी जिंदगी का एक हिस्सा बने, आप इसको एक सपोर्ट सिस्टम बने, ठीक है। मैजिशियन एंड द मिरर, ऐसा हो सकता है आप लोग की मिररिंग एनर्जी हो, आप लोग बहुत एक मिररिंग, एक मिरर करने वाले इंसान हो, ठीक है, आप दोनों के बीच एक बहुत एक मिररिंग एनर्जी है, आप दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे के लिए, ऐसा हो सकता है सेम सोच रहे हैं, ठीक है, आप भी ऐसा ही पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है, या जो आपकी लाइफ में कनेक्ट हो रहा है, और वो भी ऐसे ही सोच रहा है आपके जैसा इंसान, जिसके साथ ये पर्सन एक लॉन्ग टर्म के लिए आगे बढ़ सके, ठीक है। मतलब कि किसी तरीके से विश फुलफिलमेंट है आपकी। फाइनेंशियल, यहाँ पे किसी फाइनेंशियल इशू से ऐसा हो सकता है ये पर्सन डिस्टर्ब है फाइनेंशियली, लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग वार्निंग चल रही, मतलब कि डिस्टर्ब है, कोई ना कोई टाउन मूवमेंट इसकी लाइफ में, फाइनेंशियल इशूज है इस पर्सन की जिंदगी में। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, लेकिन काफी जैसे एक हिम्मत वाला इंसान है, चीजों को खुद बैलेंस करना, चीजों को खुद पॉजिटिव साइड की तरफ लेकर जाना, वो इसका काम है। केयरिंग कनेक्शन, ये आपकी केयर करेगा, ये आपको लव करेगा, ये आपको आपके साथ कुछ न्यू क्रिएट करना चाहेगा, आपके साथ एक बैलेंस रिलेशनशिप बनाना चाहेगा, ठीक है। ये लविंग केयरिंग, चाहे इसकी लाइफ में चाहे मतलब कि ये अपनी लाइफ में जो भी चीजें हैं वो पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा रहा है, लेकिन कोई इश्यूज भी हैं तो ये आपकी तरफ कोई प्रॉब्लम आने नहीं देगा। अगर ये मैरिज हो जाती है तो इस पर्सन की लाइफ में यहाँ पर है डोर टू वैल्यू, बहुत ज्यादा जैसे अर्निंग, पैसा, अगर ये आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किसी मैरिज और कमिटमेंट के साथ आता है तो आप लोग की लाइफ में एक अबंडेंस अट्रैक्ट होगी, ठीक है। सन की एनर्जी है, मैन होल्डिंग अ हार्ट, कोई है जो आपके लिए बहुत लविंग केयरिंग एनर्जी फील कर रहा है, जो आपके साथ कुछ न्यू मैनिफेस्ट करना चाहता है। थिंकिंग मैन एंड थिंकिंग वुमेन, देखिए दोनों ही पर्सन एक दूसरे के बारे में बहुत एक दूसरे के बारे में एक सिमिलर थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही एक हार्ट ब्रोकन एनर्जी से गुजर रहे हैं। एक हीलिंग, आप लोग मतलब कि जैसे अभी हीलिंग से रिकवर हुए हैं, अपनी हीलिंग को कंप्लीट कराया आपने, लेकिन दोनों ही सिमिलर वे में आप लोग मतलब कि कोई ऐसा भी पर्सन हो सकता है बिल्कुल अननोन, एक न्यू पर्सन अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन आपकी सोच के मुताबिक है और आप उस पर्सन की सोच के मुताबिक है, दोनों ही हार्ट ब्रोकन है, दोनों ही, ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान की इतनी लाइफ गुजर जाए और वो कुछ भी अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस करे, किसी का दिल, उस इंसान का दिल कभी टूटा ही ना हो, ठीक है। तो किसी भी वे में टूट सकता है, जरूरी नहीं लव हो और कोई और चीज हो, इंसान की लाइफ में, इंसान अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे पॉइंट पर जाता है जहाँ पर फाइनेंशियल इशू आ जाते हैं, वो भी एक इंसान को डिस्टर्ब करते हैं, हार्ट ब्रोकन होता है, और दिल के मामला तो होते ही ऐसे, लव वगैरह के, और ये कॉमन है। आपसे पहले कोई और हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में, न्यू भी हो सकता है, पुराना भी हो सकता है, ठीक है। आपसे जिस तरीके से रेजोनेट कर रहा है ये पर्सन वो हो सकता है, लेकिन एक इन एंड आउट एनर्जी है, शायद अगर ये पुराना भी है तो बहुत ज्यादा कि इन एंड आउट करा है, और अगर न्यू भी है कि आपकी लाइफ में कभी कभी आपको दिखता रहा है, शायद आपकी किससे बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप नहीं हुई, आप इसके साथ कभी रिलेशनशिप तक कभी नहीं जा सके, अब उस जगह तक बात पहुंच ही नहीं सकी, ये पर्सन अपनी लाइफ में कहीं और स्टक रहा और आप अपनी लाइफ में कहीं और स्टक रहे, ठीक है। फिर ये दोनों एक साथ आ गए, इस पर्सन का वहाँ कुछ नहीं बना, आपका कहीं और कुछ नहीं बना, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि एक हीलिंग कंप्लीट हो रही है आप दोनों की, फिर आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है।
तो इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।